महापुरुष हुए हैं, कितनी अच्छी वाणी उन्होंने पूरी चेतावनी एक ही लाइन में दे दी कि ये निर्देही फिर ना मिलेगी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान विवेक विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है, और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो परले पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेड़ है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सूंघत तुरंत मरी। जब उस नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है। उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है। वो उस पर दाव चलाता है किसी से? मुंह से। और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो। अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी है। वो उसको मार देता है, देखते ही मारता है। इसी तरह से दूसरे जीवों को देखो।
जीवा जीवे से भोजनम, जीव जीव का भोजन करता है। लेकिन एक इंसान है, ऐसी चीज है, इसकी कोई दूसरा योनि, दूसरा जीव बराबरी नहीं कर सकता। ऊंचे भाग क्यों कहते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमारे ग्रंथ सारे के सारे इस बात का गीत गाते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी नहीं पाते। इसलिए ये योनि पाके हमें अपना कर्म और जीवन दोनों चीज बना लेनी चाहिए। कर्म सुधारना, कर्म बिगाड़ता है इंसान को। जीवन को अगर सुधारना है तो कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। वो कर्म की रेख तभी मिटेगी कि कर्म अच्छा बना लोगे। कर्म की रेख नहीं, कर्म की लेख। कर्म करते हो तुम्हारा लेख लिखा जाता है, उसी टाइम लिखा जाता है। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते, लिखने वाला लिखता है। लिखारी उसके हाथ में नहीं है, कागज कलम स्याही नहीं है, उसका तो ऐसा लेख है कि वो देखते ही लिख देता है, तुम्हारे मन में आते ही लिख देता है। तो वो लेख जब लिखे जाते हैं, वो लेख मिटते नहीं हैं। हमारी तो बस की बात हो तो हम तो एक दिन में मिट देंगे, लेकिन संत फिर भी उसका तरीका बताते हैं। तो ये जीवन बर्बाद करने की चीज नहीं है। इसीलिए हमने नियम बनाए कि नशे, विषय और विकारों से बचो। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं, फिर वो आदत छूटती भी नहीं, तड़पते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा? ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं, कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है। संतान के लिए वो कष्ट, दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे। परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है। मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब उस अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो उन ऐबों को खत्म कर देता है तो उसके जीवन का सुधार अपने आप हो जाता है। इसलिए उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते,
सत्य संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है, और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। तो उन्होंने इस बात को ही जोर दे के गया, अगर हम कोई धन के लिए मरता है, कोई किसी चीज़ के लिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए भी आपको झूठ कपट और बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए ईमानदारी से आदमी अगर मेहनत से काम करता है, अपने हाथों से कमाई करके अपनी संतान को पालता है, अपना शांति से बैठ के जो उसमें गुजारा करता है, उसके मन में शांति रहती है, उसको ज़्यादा तड़प नहीं होती मैं ये करूँ वो करूँ। इसीलिए तो जीवन में दो ही काम होते हैं, या तो किसी को दे के जाओ, दे के नहीं जाओगे तो छोड़ के जाओगे, साथ कोई नहीं जाना, किसी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास तो दे के जाओ, किसको दे के जाओ, ज़रूरतमंद की सहायता करो, इकट्ठा करके चले जाओगे, मिट्टी है कुछ नहीं है। आज अगर देखोगे कि जिन्होंने कमा कमा के, देखते होगे पुरानी जगह में कहीं मिट्टी में दबे हुए आभूषण मिलते हैं, कई सिक्के मिलते हैं, वो चीज़ें दबाई हुई थी, वो किसी के काम नहीं आई, मिट्टी में उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मिट्टी रह गई। तो या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या देना है, साथ नहीं जाना। साथ तो जाओगे कुछ नहीं, हमारे कर्मों ने साथ जाना है। हमें अपने कर्म अच्छे किए हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, हंसते हुए जाओगे, शांत चित्त से जाओगे, आत्मिक रूप से आप संतुष्ट होगे कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मेरा जीवन अच्छा किया हमें। और उसके लिए इंसान तभी सुखी रहेगा कि उसका पहला सुख उसका है कि शरीर में रोग और बीमारी ना हो। ये रोग बीमारी ना हो, इस चीज़ के लिए भी आदमी को आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को हमने बुलाया। उन्होंने अपना कीमती टाइम दे के और इस चीज़ के बारे में बताया कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इंसान का स्वास्थ्य नहीं है, उसके लिए सब कुछ खराब है, और स्वास्थ्य जब अच्छा है तो उसके लिए सब कुछ अच्छा है। स्वास्थ्य जिसका सही है, उसको किसी चीज़, कोई चीज़ ना भी मिले तो भी वो आदमी सुखी है। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने का कारण आज नहीं देखते, जवान जवान बच्चों को, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को तपेदिक की बीमारी है, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है। बैठे के बैठे जवान, कोई 30 साल की उम्र का, कोई 25 साल की उम्र का सुनते हैं कि बैठे बैठे बात करते करते जीवन लीला समाप्त हो गई। कहाँ से आ गए रोग बीमारियाँ? ये जहर हमने घोल दिया है, वातावरण को हमने जहरीला बना दिया, फल सब्जियों को हमने जहरीला बना दिया, अनाज जल दूध को हमने जहरीला बना दिया। किस लिए? थोड़े से लालच के लिए। इसलिए उसका आसान तरीका ये बताया और खोल के समझाया कि प्राकृतिक खेती करो। ये जो चीज़ें डालते हैं, जहर डालते हैं, कभी खाद के रास्ते से, कभी किसी स्प्रे के रास्ते से, क्या करते हैं कि सब चीज़ों में जहर फैला दिया। हवा भी दूषित, जल भी दूषित, अन्न भी दूषित, सब्जी भी दूषित, जो भी चीज़ हम प्रयोग में लाते हैं सब जहर से भरी हुई है, तो उनसे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। अगर कोई दवाई लेने जाते हो, उस दवाई में भी धोखा है। दवाई इलाज के लिए होती है, लेकिन लालची आदमियों ने उस दवाई को भी ऐसा बना दिया कि इंसान के लिए वो भी जहर में जहर घोल के रख दिया। जो रोग है उसका इलाज नहीं करती, बल्कि उसको और दूसरा रोग दे देती है, क्योंकि वो दवाइयाँ भी सही नहीं हैं। क्यों करते हैं ऐसा? थोड़े से लालच के लिए। किसान चाहता है मेरी थोड़ी सी फसल ज़्यादा हो जाए, गिनती नहीं करता कितनी उसमें खाद डाल देता है बेशुमार। उस अनाज को खाने वाले को देखते नहीं। क्यों आजकल इतना क्रोध हो गया लोगों में? कहाँ से आ गया क्रोध? उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आदमी में काम भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा।
और यही बात तो है कि जिन चीज़ों से अगर बच गए तो भक्ति का रास्ता खुल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों को तो 5 सबसे बड़े शत्रु मानते हैं। सब महापुरुषों ने दोहरा के ये बात कही है कि इन 5 से बचो। ये 5 दुश्मन लूट लेते हैं इंसान को। कोई क्रोध करके पाप करवाता है, कोई लोभ के लिए पाप करता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मरता है, कोई अहंकार करता है किस चीज का। लेकिन सुखी जब तक हो तब तक ना खुदा याद आता है, ना सत्संग याद आता है, ना गुरु याद आता है, ना नाम को याद करते हो। ये इंसान की सोच है, अब से नहीं पहले से ही है। अगर जो सोच लेते हैं वो अपने जीवन को संवार भी लेते हैं। और जिन पर दुख की मार पड़ी ना, उन्होंने प्रभु के चरणों में गया। वो विभीषण को लात लगी, रामचंद्र जी के चरणों में गया। गया कि नहीं गया? ध्रुव और प्रहलाद को उनके पिताओं ने धक्के दे के निकाला, तो ही प्रभु के चरणों में गए, तो ही भक्ति का रास्ता अपनाया उन्होंने, और कहीं नहीं गए। अगर उनको लाड प्यार मिलता तो वो नहीं जाते उस रास्ते पे कभी भी। जब इंसान पर दुख पड़ता है ना, तो ही वो प्रभु की याद आती है, तो ही उनको परमात्मा और भक्ति की याद आती है। लेकिन वो दुख आने से ही पहले जो इंसान अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर ले, इन बुराइयों से छोड़ के प्रभु के नाम का सुमरण मात्र भी कर ले, तो भी इसका कल्याण हो जाता है। प्रभु के नाम में ही शांति है, वही सभी गुणों का सागर है। उनका तो नाम लेते ही आदमी के मन में शांति आनी शुरू हो जाती है, पाप और दुष्कर्म भागने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस घर में बिल्ली घुस जाती है ना, चूहा एक नहीं रहता, बाहर ही नहीं निकलता। तो नाम रूपी बिल्ली को घर में बांध लो, एक भी चूहा नहीं रहेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, विश्वास आना, यकीन आना। हाँ, ठोकर लगेगी फिर तो आ जाओगी। ठोकर जब इंसान को लगती है ना, कई तो ठोकर खा के गिरते हैं, उठते हैं तो समझ लेके उठते हैं कि मैंने ये गलत किया था। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनको ठोकर लगती है फिर भी नहीं समझते। कई दूसरों को देख के ही समझ जाते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसकी सजा ये मिली, इसलिए मुझे ऐसा करने से बचना चाहिए। लेकिन संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने सब देखा है, परखा है, आजमाया है, उनका अनुभव है, वो देखते हैं। और इसीलिए हम लोगों के लिए खोल के बताते हैं कि ऐसा काम ना करो कि जिसके कारण हमें फिर कष्ट उठाना पड़े, फिर हमें गंदी मंदी योनि में जाना पड़े। जो ये चोला मिला है इसको सफल बनाने के लिए अच्छी चीज, पवित्र चीजों का सेवन करो। हर चीज जो जैसा भी है उसमें गुण है, उसका सेवन करने से आपको वैसा ही बना देगी। इसीलिए जो प्राकृतिक खेती के लिए कई हम सब किसान लोग हैं, और ये दावे के साथ कहता हूं कि तुम प्रकृति के अनुसार चलो, उसके अनुसार खेती करो। आपके दुख है क्यों होती है? गलत टाइम पे बरसात होनी शुरू होगी, गलत टाइम पे गर्मी पड़ती है, गलत टाइम पे बारिश होती है, गलत टाइम पे सर्दी होती है। अपने मौसम अपने समय पर बदलते थे, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती थी। प्रकृति एक बैलेंस पे काम करती। इंसान की छोटी उम्र हो गई, रोगों से भर गए, कितनी तकलीफ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस दिन के बाद में आचार्य जी ने बहुत से लोगों को जागृत किया इसके लिए, और जिन लोगों ने उसको अपनाया, दाया के अपने सत्संगी, उसका भाई का नाम क्या, नरेश, आया, आके मेरे से कहने लगे जी मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। क्या उसने कितने सुंदर अच्छे केड़े उसके, और दूसरी चीज़ें भी सारी की सारी दिखाई। हम जो पैदा करते हैं उनसे 100 गुना अच्छे, उनका स्वाद अच्छा, उनमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि वो हमें तकलीफ़ दे या जिसके कारण हमारे शरीर पर कोई विपरीत असर पड़े। तो कहने लगा जी मैंने आज तक नाम नहीं रखा, उन चीज़ों का क्या नाम रखूं? मैं उसको कहने लगा
कि तू नाम उनका देवदेन के नाम से कर दे। देव माने देवव्रत जी और देन माने देने वाला, कि ये देन, ये रास्ता बताने वाला, ये तरीका बताने वाला आचार्य देवव्रत जी है, कि जो प्राकृतिक खेती के लिए इतनी मुहिम चलाई हुई है। और गुजरात में तो उन्होंने बहुत किसानों को लगा दिया है। अब थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले भी उन्होंने फ़ोन करके बताया कि किसानों ने इस चीज़ को अपनाया है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख लिया और पैदावार भी उनकी पहले से ज़्यादा है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी उससे बढ़ी है। अब हम अंधाधुंध खाद डालते हैं, उनमें खाद भी ऐसी डालते हैं कि ज़मीन का पत्थर बना दिया, ना वो पानी लेती है ना उसमें उपजाऊ शक्ति रहती है, और उसके बदले में वो जहर बना के हम चीज़ पैदा करते हैं, जो हमें रोग, बीमारी, तकलीफ, सारी की सारी चीज़ें उससे हमारे शरीर को बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उनके बताए हुए तरीके को थोड़े से, गोबर पानी का तो बताया, 1 दिन का गोबर ही 1 एकड़ को जो है पूरा खाद दे देगा। उसमें ऐसे जीवाणु पैदा हो जाएंगे ज़मीन में जो आपकी खेती की पैदावार को बढ़ा देंगे, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देंगे, और वो निरोग्य होगी जो चीज़ हमें प्राप्त होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों का जब सेवन करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार आएंगे, और शुद्ध विचार होंगे वही हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे। भक्ति करने का मन करेगा। जो आदमी रोगी है, जिसको कोई तकलीफ है, उसका तो चिड़चिड़ापन हो जाता, नाम कहाँ, वो तो वैसे भी किसी से अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता, उम्र कम हो जाती है। कई बार तो ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि छोटे छोटे बच्चों की हालात जो देखते हैं, लेकिन माँ बाप को उन बच्चों का बोझ ढोना पड़ता है। क्या करें, पैदा किया है उन्होंने, किन चीज़ों के कारण, उन गलत चीज़ों के सेवन के कारण ऐसा हुआ है। कोई गर्भ से ही कैसा पैदा होता है, चलो कर्म अलग चीज़ है, लेकिन जो कर्म करने का हमारे मालिक ने हमें समय और वक्त दिया है, उससे हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए। अपना कर्म तो सुधारना चाहिए। कर्म सुधारेंगे तो परिणाम उसके अपने आप अच्छे होंगे। कर्म अगर बिगाड़ते हैं तो अच्छे परिणाम की तो हम आशा कर ही नहीं सकते। इसलिए संतों ने कहा कि नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से ही बहुत फायदे हो जाएंगे। सुमन किया करो उसका। नाम का सुमन करने से क्या होगा, एक तो आपके मन में दूसरे विचार नहीं आएंगे। दूसरे कौन से, जो नकारात्मक प्रकार की सोच है। कितने लोग आके कहते हैं कि जी मुझे टेंशन है। टेंशन क्या है, किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन नहीं, वो रोग है, वो बीमारी है, उसके चित्त में शांति नहीं है। जब टेंशन, रोग, बीमारी में नाम के बारे में, भक्ति के बारे में तो कम पूछने के लिए आते हैं, बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं। मैं तो जब बैठता हूँ तो एक भी ऐसा नहीं होता जो ये कहता हो कि जी मैं सुमन इतने टाइम करता हूँ, या मुझे मेरा मन लगता है, मुझे शांति मिलती है, या मेरी एकाग्रता होती है, या कभी मुझे प्रकाश या शब्द या धुन कोई सुनाई देती है, या मुझे कोई इससे लाभ मिला। नहीं, सब आते हैं। कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई कान दर्द, कोई आंख दर्द, कोई कहता है कि और नहीं तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे जी मुझे टेंशन है। टेंशन का नहीं पता लग गया टेंशन किस बात की है, क्यों बनी वो टेंशन। वो टेंशन यही टेंशन है। तो अपने आप को इस काम में लगाओ ना, मन को नाम में लगा दो। नाम जब तुम जपते चले जाओगे, मन खाली है, ये बड़ा शैतान है, ये डामाडोल रखता, टिकने ही नहीं देता। इसको टिकने के लिए इसको गुरु की ज्ञान के अधीन कर दो। गुरु द्वारा दिया गया नाम ऐसा अंकुश है जो इस मन को रोकता और डांटता है।